Today start chapter number 3 in the subject नादान दोस्त part 2. वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान इधर उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई, यानी बर्ड्स। ही वॉज फ्लाइंग। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे कि उनके जो पंख थे वह वहां पे पड़े हुए थे और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। वैसा कोई घोंसला नहीं है? श्यामा ने नीचे से पूछा। के बच्चे हैं भैया? केशव ने 3 अंडे हैं। अभी बच्चे नहीं निकले? श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े यानी जो हमारे फटे पुराने कपड़े हैं उनमें से कुछ टुकड़े नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं कि ये जो एग्स है वह ऐसे ही नीचे पड़े हैं। कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई कि उस अंडे को उस पर रख सके और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए ताकि उसको हीट मिल सके, गर्मी मिल सके। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो कि जो टोकरी तू लाया है वह मुझे दे दो, जैसे मैं उसको छाया में रख सकूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो वहां पे आती थी बच्चों को जो अंडे हैं उनको देखने के लिए, और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी कि उस अंडे पर वह बैठती ही नहीं थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती है कि उनको देख के ही वह वहां से उड़ जाती है। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। नेक्स्ट पेज। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेंगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा
खुला, ओपन द डोर। और माँ ने धूप से आंखों से बचाते हुआ कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने कीवर्ड खोला? कि किसने खोला बाहर जाने की परमिशन? तुम्हें किसने दी? कीवर्ड केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे, कि भैया को मार पड़ेगी। केशव दिल में कांप रहा था कि यही श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चे को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक यानी एकाएक श्यामा की नींद खुली। कीवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा। ही वॉज रनिंग। हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसने कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। नेक्स्ट पे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सौमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है अंडों में से ने सोटी हाथ में लिए और पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे थे? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इसी तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अम्मा जी, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे? नेक्स्ट पेज। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिराए दिए? अम्मा जी, माँ और क्या करती? केशव के सिर उसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोने लगी। सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव कोई कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में वहां फिर न दिखाई दी। थैंक यू।
यहाँ पर हमें भी यह सीख मिलती है कि हमें भी जो भी काम करे वह बड़ों की जो सलाह है उनको देखकर ही करनी चाहिए। जो बड़े हमें सलाह देते हैं वह ऐसे ही नहीं देते। अगर केशव ने अपनी माँ से पूछा होता तो वह उसकी माँ उसको अंडे छूने नहीं देती और अंडे में से बच्चे निकलते और वह दोनों उनको देखकर खुश हो जाते। थैंक यू।